दोस्तों दुनिया की सबसे स्पेशल और सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कहानियाँ वो होती हैं जिसमें प्रोटैगनिस्ट यानी जो मेन किरदार होता है उसे सक्सेस मिलती तो है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस और परेशानियों को फेस करने के बाद। ऐसी ही एक कहानी ने जन्म लिया है UFC 319 के इस इवेंट में। और इसी संडे को रशिया यानी चेचनिया से आने वाले खमजत चिमाएव जो चैंपियन बने हैं मिडिल वेट डिवीजन में। और इस कहानी की जितनी परतें हैं, जितनी इस कहानी में जितनी लेयर्स हैं, वो सारी ही लेयर्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इंस्पायरिंग है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनकी पूरी एक तरीके से इस कहानी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि हमजद चिमाएव की पूरी लाइफ को मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, मेरे चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने उनके बचपन यानी जन्म से लेकर के रॉबर्ट विटेकर की फाइट से पहले तक की पूरी लाइफ स्टोरी मैंने डिस्कस की है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी वो वीडियो एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। और आज की इस वीडियो में हम इस फाइट के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, हमजद चिमाएव जैसा फाइटर चैंपियन कैसे बना, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और ये कहानी इतनी ज़्यादा स्पेशल क्यों है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ओपिनियंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए और बाकी एमएमए फैंस साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों हमजद चिमाएव की जो कहानी है, ये इस कहानी में जितना अंदर जाएंगे, जितना आप इस कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, उतना आपको अलग अलग तरीके की हार्डशिप्स वहाँ पे आपको दिखाई देंगी इस फाइटर की लाइफ में। दोस्तों अगर हम बात करें हमजद चिमाएव की, तो आप सभी को एक चीज़ अच्छी तरह से पता होगी कि एक एमएमए फाइटर या कॉम्बैट एथलीट जो होता है, चाहे वो बॉक्सर हो, चाहे रेसलर हो, चाहे एमएमए फाइटर हो, और इन सब में भी सबसे ऊपर मैं एमएमए फाइटर्स को रखता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ह्यूमंस होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं इस धरती पे जो अपनी फिजिकल कंडीशनिंग की पीक पे होते हैं। और उसमें भी अगर एक यूएफसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको चैंपियन बनना हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप रेस्ट ऑफ दी जो फाइट कार्ड है या रेस्ट ऑफ दी जो रोस्टर है, उसमें भी सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट हो आप अपनी हर एक चीज़ के अंदर। चाहे वो आपकी स्ट्राइकिंग हो, चाहे आपका स्ट्राइकिंग डिफेंस हो, चाहे आपकी रेसलिंग हो, चाहे आपकी ओवरऑल फिजिकल कंडीशनिंग हो। यहाँ पे हमजद चिमाएव की स्टोरी और ज़्यादा स्पेशल इसलिए हो जाती है क्योंकि हमजद चिमाएव की पूरी ज़िंदगी में बहुत तरीके की डिसीज़ेज़, कोरोना और तरीके की जो बीमारियां हैं, इन्होंने लगातार इन्हें परेशान किया है। और उन सारे चैलेंजेस से जूझने के बाद आज मिडिल वेट डिवीजन में चैंपियन बनना, और वो भी एक ऐसे फाइटर को हराना जो पोटेंशली इस डिवीजन में अनडिफीटेड माना जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई इसे हरा नहीं पाएगा, और इस फैशन में हराना उस फाइटर को कि डेना वाइट जैसा इंसान जो फाइट गेम को इतना करीब से समझता है, आज यूएफसी को ओन करता है, उसको रूल करता है, यूएफसी को उसको हेड करता है, ऐसे इंसान का ओपिनियन आना कि उन्होंने हमजद चिमाएव को 5 में से 4 राउंड्स में 10-8 का रिजल्ट दिया अपने अपने खुद के रिपोर्ट कार्ड में। ये कहानी इसलिए भी स्पेशल हो जाती है क्योंकि हमजद चिमाएव एक ऐसे फाइटर रहे हैं जिनको ऐसा माना जाता था कि ये कभी यूएस ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो नज़दीकियाँ रही हैं वो चेचनिया के जो प्रेसिडेंट हैं रामजन कादिरोव के साथ, उन चीज़ों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। और ऐसा काफ़ी टाइम से हो रहा था कि हमजद चिमाएव की जो फाइट्स थी वो एक साल के अंतराल पे सिर्फ आबू धाबी फाइट कार्ड में हो रही थी। इस फाइटर की कहानी इसलिए भी स्पेशल हो जाती है क्योंकि ये जो फाइटर है वो एक ऐसे स्टेट से आता है जहाँ पे इसकी पैदाइश के बाद ही लगातार 2 बहुत बड़े वॉर हुए और इन्हें अपनी पूरी फैमिली के साथ स्वीडन में जाकर रिलोकेट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द हार्डशिप्स इन द सराउंडिंग्स इन द फैमिली। ये एक ऐसे फाइटर हैं जिनकी कहानी इसलिए भी स्पेशल हो जाती है क्योंकि अपनी माँ को इन्होंने पूरी बचपन अपना बहुत ही ज़्यादा गरीबी और तंगहाली में जीते हुए देखा, और अपनी माँ से किया हुआ जो वादा था कि मैं तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी दूंगा, तुम्हारे लिए एक अच्छी लाइफ खोज के लाऊंगा, उसको पूरा करने के लिए फाइटर न सिर्फ कॉम्बैट स्पोर्ट में गया, स्वीडन में 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट बना, वहाँ के नेशनल चैंपियन बना रेसलिंग में, और इवेंचुअली अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए, इसी वादे को पूरा करने के लिए जो उन्होंने अपनी माँ से किया था, इन्होंने कॉम्बैट स्पोर्ट्स को स्टार्ट किया और इवेंचुअली यूएफसी पहुँचे। इस फाइटर की कहानी इसलिए भी स्पेशल हो जाती है क्योंकि लगभग 20 साल की उम्र में कॉनर मैकग्रेगर और होसे आल्डो की फाइट देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो शायद मेरे अंदर भी वो काबिलियत है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। इस फाइटर की कहानी इसलिए भी स्पेशल हो जाती है क्योंकि अपने स्वीडन स्टॉकहोम के जो जिम में, उसके बेसमेंट में लगभग 4 साल इंसान ने बिताया। बहुत ही छोटा सा कमरा था जहाँ पे उसी जिम के बेसमेंट में ये रहते थे और उसी जिम में अपनी मेहनत करते थे, वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे, और उससे मिलने वाले जो पैसे थे उन छोटे छोटे अमाउंट्स को इकट्ठा करके अपनी एक्सपेंसेस को मैनेज करते थे। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं इस एथलीट के स्पेशल होने के पीछे, इस कहानी के स्पेशल होने के पीछे। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जब इतनी सारे चैलेंजेस और हार्डशिप्स होकर गुजरता है तो फॉर श्योर उस इंसान की शख्सियत बहुत बड़ी हो जाती है। एज अ फाइटर, एज अ पर्सन, एज एन एथलीट वो इंसान स्पेशल हो जाता है। और शायद यही रीज़न है कि आज हमजद चिमाएव को पूरी दुनिया के जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स के फैंस हैं वो सभी ना सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि उन्हें प्यार भी करते हैं।
एक टाइम था जब खमदत चिमाएव को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान के तौर पे देखा जाता था, लेकिन आज हमने उसी खमदत चिमाएव को उसी ऑक्टेगॉन के अंदर डीडीपी की न सिर्फ तारीफ़ करते हुए देखा, बल्कि काफ़ी रिस्पेक्ट शो करते हुए भी देखा। जो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स थी, जो हेल्थ इश्यूज़ थे, जो बाकी की लीगल प्रॉब्लम्स थी, जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उन सभी से न सिर्फ इस फाइटर ने पार पाया, बल्कि अपने आप को एक ऐसे फाइटर के तौर पे इस्टेब्लिश किया इस फाइटर ने, जिसकी रिस्पेक्ट और जिसको प्यार हम सभी करने के लिए मजबूर हुए हैं आज। ये कहानी थी खमदत चिमाएव की, जो आपके नए UFC मिडलवेट चैंपियन बने हैं। आने वाले टाइम में आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छे फाइट्स उनकी तरफ से हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन जिस तरीके की फ़ाइट उन्होंने पुट ऑन करी है इस फाइट कार्ड में, काफ़ी मुश्किल है UFC के लिए ऐसा कोई फाइटर तलाश पाना जो शायद खमदत चिमाएव को मिडलवेट डिवीजन में उस तरीके का कड़ा मुकाबला दे सके। कुछ नाम ज़रूर आगे आ रहे हैं, जैसे RDR, जैसे कायो बोरालो का नाम आ रहा है, जैसे कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि शायद जो इस्लाम मखाचेव की जो अगली फ़ाइट होने वाली है, उसको जीतने के बाद जो JDM से फाइट होने वाली है, इसके बाद हो सकता है कि खमदत चिमाएव जो है वेट कट करके एक बार इस्लाम मखाचेव को चैलेंज करें फॉर दी वेल्टरवेट डिवीजन टाइटल। ये सारी चीज़ें का पता चलना अभी बाकी है। फ़िलहाल ये वक्त है उनकी इस विक्ट्री को एंजॉय करने का, उनकी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का, इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने का और अप्रिशिएट करने का। एंड दैट्स व्हाट आई वाज हियर फॉर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ गुड वन। जय हिंद।